आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी, आर्थिक नियोजन थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है, क्या रखा गया था, ओके, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। तो फर्स्ट जो फीचर रखा गया था, ठीक है, फर्स्ट जो फीचर था वो था बेटा हैवी लाइंस ऑन पब्लिक सेक्टर। इट मींस कि क्या किया गया था, पूर्ण भरोसा, मतलब बहुत भरोसा किया गया था। पब्लिक मतलब पब्लिक सेक्टर मीन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, ठीक है, जब इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की गई थी तो उसका सबसे पहला फीचर क्या किया गया था, सबसे पहले किस पे भरोसा किया गया था, जो गवर्नमेंट सेक्टर था उस पर भरोसा किया गया था। इट मींस सारे जो काम थे वो कौन सा सेक्टर करता था, गवर्नमेंट, ठीक है। ये माना गया था कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि पैसा नहीं था किसी के पास भी, मनी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया था, एक बिग पुश की जरूरत थी, बिग इन्वेस्टमेंट की नीड थी, और वो कौन कर सकता था, उसमें रिस्क था, और उसको सबसे पहले क्या कौन किया बेटा, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी पीरियड टू 1991 इंडिकेटेड हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था बेटा, हमारा एक रिजोल्यूशन हुआ था, एक्ट बना था 1956 एक्ट। इसमें 17 जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, कितनी इंडस्ट्री, 17 इंडस्ट्री, ये क्या कर दी गई थी, सिक्योर कर दी गई थी, कौन से सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। इन इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 एज, ठीक है, कौन सा रिजोल्यूशन बना था बेटा, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956, ठीक है। इसमें क्या किया था, 17 जो इंडस्ट्री थी वो रिजर्व कर दी गई थी, किसके लिए, हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। और जबकि हमारे ओनली 12 ये तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी, ठीक है, और 12 जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया था बेटा, पब्लिक सेक्टर के लिए ज्यादा क्यों किया गया था, ठीक है। ये माना गया था कि अगर हमें सोशलिस्ट बनाना है, ठीक है, मतलब सामाजिक विकास करना है, ठीक है, सोशलिस्ट पैटर्न डेवलपमेंट करना है, तो किसकी जरूरत है, पब्लिक सेक्टर की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर किसके बारे में सोचता है, खुद के बारे में, वो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, ठीक है। और जबकि पब्लिक सेक्टर किसके बारे में सोचती है, सामाजिक विकास के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज द regulated development of private sector, ठीक है। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर का मतलब कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था, ठीक है, उसका विकास किया गया था प्रतिबंध तरीके से, मतलब उसका विकास तो किया गया था लेकिन उस पर क्या लगा दी थी, बहुत सारी बाध्यताएं लगा दी थी, ठीक है। जैसे क्या किया गया था बेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक हमारा रिजोल्यूशन बना था, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटेड एक्ट 1948, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, अगर किसी को भी क्या करनी है, इंडस्ट्रीज ओपन करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लेना होगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कौन सा एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटेड एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। कोई भी क्या नहीं कर सकता, इंडस्ट्री नहीं खोल सकता विदाउट लाइसेंस के, ठीक है। और इसी तरह एक MRTP एक्ट 1969 में किया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था बेटा, प्राइवेट सेक्टर पे क्या लगा दी थी, बहुत सारी बाध्यताएं लगा दी थी ताकि क्या ना कर सके, एकाधिकार ना कर सके, ठीक है, एकाधिकार को रोकने के लिए, समझ में आ गया। मतलब क्या नहीं, देखो प्राइवेट सेक्टर एक कोई भी एक सेक्टर है, ठीक है, जैसे आज हम बोलते हैं रेलवे जो है वो
गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर है हमारी, मतलब उसका क्या है, एकाधिकार है, मीन्स उसका काम कौन करेगा, रेलवे का काम कौन करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर एकाधिकार नहीं जमा सकता, ठीक है। एकाधिकार पे क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो इस तरह के ये सब क्यों किए गए थे, ताकि प्राइवेट जो है सेक्टर है वो क्या ना कर सके, बाजार को क्या ना कर सके, मतलब सामाजिक विकास में बाधा ना डाले, ठीक है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोचे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम क्या था, ब्रिटिश सब कुछ खत्म कर गए थे, हमें क्या था, पूर्ण तरीके से विकास करना था, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हम क्या करें, पूरे समाज का विकास करें, और उसके लिए ज्यादातर सेक्टर कौन काम करता, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर खुद के लिए काम करती है, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन of small scale industries, ठीक है। जो हमारी छोटे छोटे उद्योग थे उनकी क्या की गई, सुरक्षा की गई। कैसे, जो बड़े उद्योग थे उन पे कुछ क्या लगा दी गई थी, बाध्यता, MRTP एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इन सब के थ्रू क्या कर दी गई थी, उन पे बाध्यता लगा दी गई थी, और इनको क्या किया था, ठीक है, ताकि क्या हो, देखो गांव-गांव में क्या किया गया था, लोगों को ये बोला गया था आप छोटे छोटे काम करो, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करो, ठीक है। इससे क्या होगा, जगह जगह इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी। एक जगह इंडस्ट्री डेवलपमेंट से क्या होता है बेटा, आसपास के पूरे एरिया का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो उनको क्या की गई थी, उनको सुरक्षित किया गया था, ठीक है, ताकि क्या एक देखो, एक कोई छोटी सी शॉप खोल के बैठा है और उसी के बराबर में क्या हो, बहुत बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो लोग किसकी तरफ इंटरेक्ट होंगे, उस कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो वही था कि ऐसी इंडस्ट्री डेवलपमेंट की गई थी कि बड़ी भी थी, स्मॉल भी थी, लेकिन इनको क्या की गई थी, प्रोटेक्शन दिया गया था, इनको सुरक्षित किया गया था, ठीक है। कैसे, इन बड़ी इंडस्ट्रीज से इन पे क्या लगा दी गई थी, कुछ एक्ट लगा दिए गए थे, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट, ठीक है, जैसे MRTP एक्ट, ठीक है। और दूसरी साइड, ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनको क्या किया गया था, प्रोटेक्ट किया गया था, सुरक्षित किया गया था, किससे, कंपटीशन वगैरह से। अंडरस्टूड। बहुत सारी कैसे और कैसे सुरक्षित, कंपटीशन सुरक्षित किया गया। कुछ जो इंडस्ट्री थी, कुछ काम धंधे, कुछ उद्योग क्या कर दिए गए थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही रिजर्व कर दिए गए थे, ठीक है। अगर आपको काम करना है तो आपको जो इंडस्ट्री लगानी होगी वो कौन से पैमाने पे लगानी होगी, छोटे पैमाने, स्मॉल स्केल पे ही लगानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द development of heavy industry of strategic significance, ठीक है। किसका विकास किया गया था, हैवी इंडस्ट्रीज, कौन सी, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, मतलब जैसे हम बोलते हैं ये स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, बिजली का काम, बिजली के जो उद्योग होते हैं, मींस इनका डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि कुछ भी नहीं था। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारे पहले के जमाने में कोई लाइट नहीं थी, ठीक है, क्योंकि पावर जनरेशन ही नहीं होती थी, पावर को जनरेट ही नहीं किया जाता था। जब पावर ही जनरेट नहीं होती थी तो कहाँ से हो सकती थी, ठीक है। समझ में आया बेटा। तो कैसे क्या किया गया है, इंडस्ट्रीज लाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर आइडेंटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में क्या होता है, तो हम बोलेंगे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन है, ठीक है, स्टील है, इंजीनियरिंग गुड्स है, ठीक है, इनको डेवलपमेंट करना, अंडरस्टूड, इनका प्रोडक्शन करना। द इंडस्ट्री वर टू बी डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, सबसे पहले जो प्रायोरिटी की गई थी वो कौन सी इंडस्ट्री की गई थी, इन्हीं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोकस किया गया था, ठीक है, किस पे, सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। लोगों को क्या किया गया था, उकसाया गया था कि आप क्या करो, बचत करो
और उसको निवेश करो। उन्हें बहुत ज्यादा क्या दी जाती थी, अगर वो सेविंग करते थे, बैंक में डिपॉजिट करवाते थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा क्या दी जाती थी, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर ऊंची दी जाती थी। और इसी तरह अगर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे तब भी उन्हें जो इंटरेस्ट रेट मिलती थी वो बहुत हाई मिलती थी। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट होते हैं बेटा, ये सबसे बड़े की इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके इकोनॉमिक ग्रोथ के। 50 तो दे ही रखा है, 2.5 और देना है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, किसी भी इकोनॉमी को अपना ग्रोथ करना है, ठीक है, तो उसकी जो चाबी होगी, हम कहते हैं ना ताला खोलने के लिए चाबी, तो इसी तरह डेवलपमेंट करने के लिए जो चाबी होती है वो क्या होती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट वन इज द protection from foreign competition। ठीक है, जो विदेशी प्रतियोगिता थी, ठीक है, मतलब विदेशों से जो कंपटीशन था उससे हमारी जो यहाँ की इंडस्ट्री थी उनको प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, कि क्या था, देखो फॉरेन ऑलरेडी डेवलप थे, हमारे पास कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी। ठीक है, तो बहुत जरूरी थी कि जो हमारे यहाँ अब डेवलपमेंट हो रहा है उनको क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। और कैसे सुरक्षित किया गया, इंपोर्ट के थ्रू। इंपोर्ट पे क्या लगा दी गए, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गए। अब अगर बाहर से सामान आएगा ही नहीं तो कंपटीशन होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया बेटा? बहुत सारे हैवी टैक्सेस लगा दिए गए इंपोर्ट पे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज द फोकस किया गया, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान दिया गया कि इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ ये ध्यान दिया गया कि जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको क्या करें, उनके जैसे ही गुड्स हम हमारे यहाँ प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? किसकी तरफ ध्यान दिया गया, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, उनमें ध्यान दिया गया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ओके, कि जो हम गुड्स क्या करते हैं दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं उनको हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर ले। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें इंपोर्ट करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द restriction on foreign capital। ओके, मींस जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो उनको ये मत बोलो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो आप आके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो, नहीं, उसकी वजह क्या दे दो, लोन दे दो। ओके, लोन पे फोकस किया गया कि अगर पैसे की नीड है, हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा अरेंज, आप फॉरेन से चाहते हो पैसे, तो आप क्या करो, वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं लो, आप क्या करो बेटा, लोन ले लो। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और कौन से एक्ट के थ्रू इसे रेगुलेट किया गया, फेयर एक्ट के थ्रू। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, कि हायर प्रायोरिटी किसकी तरफ ध्यान दी गई, लोन की तरफ, लोन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एंड द लास्ट वन इज द जो फीचर था वो था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, केंद्रीकृत नियोजन। ठीक है, प्रोग्राम एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन द स्टेट लेवल वर अलाइन्ड टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एज स्पेसिफाइड एज अ स्टेट level did not contradict with the overall strategy of growth as specified in the 5-year plan। ठीक है, मींस क्या किया गया था, केंद्रीकृत नियोजन किया गया था कि हर एक क्या नहीं कर सकता, जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट अलग अलग ना पार्टिसिपेट करके सब क्या करें, एक साथ मिलकर काम करें। ठीक है, पूरी तरह विकास की तरफ ध्यान दें। ये ना किया जाए कि भाई हमारा कि हरियाणा बोल रहा है मैं तो सिर्फ अपना डेवलपमेंट करूंगा, राजस्थान कह रहा है मैं अपना करूंगा, नहीं, स्टार्टिंग में जो नीड थी वो किसकी तरफ थी बेटा, पूरे संपूर्ण विकास की तरफ। अंडरस्टूड बेटा? तो ये था हमारे फीचर ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग कि क्या था बेटा, सबसे पहला फीचर था हमारा कि पब्लिक सेक्टर पे भरोसा किया गया,
ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पे क्या लगाए गए, कुछ रेगुलेशन लगाए गए ताकि वो मोनोपोली ना कर सके, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया, फोकस किया गया उन पर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अंडरस्टूड। फॉरेन कंपटीशन से क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ ध्यान दिया गया, ठीक है। फेरा एक्ट के थ्रू फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी उस पर रेगुलेशन किया गया। एंड लास्ट वन इज द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की तरफ ध्यान दिया गया। ओके, तो दैट इज द टॉपिक। ओके बेटा, थैंक यू।